रंग का ये त्योहार आपको सराबोर करने के लिए है तैयार। लेकिन क्या आप तैयार हैं अपने आप को सुरक्षित रह पाने के लिए? क्या होली के ये रंग जो आप अपनों के संग बिखेरना चाहते हैं, वो रंग आपको वाकई में खुशी देने वाले हैं, या आगे चलकर आपके लिए सेहत पर इतना बड़ा असर डालने वाले हैं कि आपके चेहरे पर दाग धब्बे बन सकते हैं, आपके बाल गिर सकते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। और उससे तो बड़ी बात, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसी बीमारियां हो जाएं जिसका इलाज मुश्किल हो जाए, तो क्या कहेंगे? क्या इसे होली कहेंगे या इसे बर्बादी कहेंगे? पहले देखिए रिपोर्ट। इस होली में रहे सावधान, दिल्ली के बाजारों में खतरनाक रंग। ये वो हकीकत है जो न्यूज नेशन के रियलिटी चेक में सामने आई। होली से ठीक 48 घंटे पहले न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स दिल्ली के बाजारों में बिकते रंगों की इन्वेस्टिगेशन पर निकले, और इस दौरान हर पल रिपोर्टर्स के साथ केमिकल एक्सपर्ट्स की एक टीम थी जो बाजारों में बिक रहे रंगों के सैंपल इकट्ठा कर रही थी। इस दौरान हमने राजधानी दिल्ली के 5 बड़े बाजारों के सैंपल लिए। होली बस कुछ ही दिन दूर है और दिल्ली के तमाम बाजारों में तरह तरह के रंग बेचे जा रहे हैं, और इन रंगों में क्या मिला हुआ है इस बारे में कोई नहीं जानता। इन रंगों की सच्चाई जानने के लिए न्यूज नेशन ने एक मुहिम छेड़ी है। न्यूज नेशन का रियलिटी चेक, लाजपत नगर का टेस्ट। अपने रियलिटी चेक के दौरान न्यूज नेशन के रिपोर्टर तेजश्री सबसे पहले पहुंचे दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक लाजपत नगर में। होली के माहौल में पूरा लाजपत नगर रंग और गुलाल बेचने वाली दुकानों से अटा पड़ा था। न्यूज नेशन की टीम ने पूरे लाजपत नगर में लगी अलग अलग दुकानों पर जाकर रंगों को देखा और परखा, और टीम के साथ मौजूद एक्सपर्ट्स ने लाजपत नगर में बिक रहे रंगों के सैंपल्स लिए। लाजपत नगर से रंग और गुलालों के सैंपल लेने के बाद इन्हें एक्सपर्ट्स की लैब में पहुंचाया गया, जहां हमारे रिपोर्टर रुमानुल्लाह खान ने करवाया इनका टेस्ट। हाँ जी, ये कल हमने जो सैंपल्स कलेक्ट किए थे, इन सब के एनालिसिस रिपोर्ट से ये पता चला है कि ये मैक्सिमम कलर्स, इवन तक कि जो हर्बल ब्रांड्स भी थे उनमें भी काफ़ी कंटामिनेशन पाई गई है। जो हजार्डस केमिकल्स होते हैं, जो हजार्डस केमिकल्स होते हैं, उनकी उसकी कॉम्पोजिशन काफ़ी पाई गई है, और ये एक्सेप्टेबल रेंज से काफ़ी ज़्यादा है। लाजपत नगर से लिए गए रंगों के सैंपल इस टेस्ट में फेल हो गए। लाजपत नगर से लिए गए सैंपल्स की जांच में कॉपर की मात्रा 1002 ppm पाई गई, जबकि ये मात्रा सिर्फ 0.05 ppm होनी चाहिए थी। इसी तरह शीशे की मात्रा 30 ppm होनी चाहिए थी, लेकिन ये मात्रा निकली 1200 ppm। न्यूज नेशन का रियलिटी चेक, करोल बाग का टेस्ट। लाजपत नगर के बाद नंबर था दिल्ली के एक और बड़े बाजार करोल बाग का। करोल बाग में हमारी टीम ने कई रंगों के सैंपल इकट्ठे किए। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि करोल बाग जैसे बाजार में बिकने वाले अधिकतर रंग लोकल या बिना ब्रांड के थे। करोल बाग के रंगों की मिलावट का लेवल तो लाजपत नगर से भी ज्यादा था। करोल बाग से लिए गए रंगों के सैंपल में सिलिका की मात्रा 990 ppm पाई गई, जो सीमा से 790 ppm ज्यादा थी। इसी तरह इन सैंपल्स में 560 ppm पारा भी पाया गया, जबकि उसकी मात्रा सिर्फ 3 ppm होनी चाहिए थी। करोल बाग के सैंपल्स भी न्यूज नेशन के रियलिटी चेक में फेल हो गए। न्यूज नेशन के इस रियलिटी चेक में दिल्ली का तीसरा बड़ा बाजार था सदर बाजार। सदर बाजार में रंगों के सैंपल्स को जब लैब में जांचा गया तो इनमें भी मिलावट पाई गई। सदर बाजार से लिए गए एक ब्रांडेड रंग के डिब्बे में सिलिका पारा सहित एल्यूमिनियम की मिलावट भी पाई गई। इन सैंपल्स में एल्यूमिनियम की मात्रा 5546 ppm पाई गई, जबकि ये मात्रा 0.05 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। सदर बाजार के सैंपल्स भी न्यूज नेशन के रियलिटी चेक में फेल हो गए। ये न्यूज नेशन के रियलिटी चेक का सिर्फ पहला हिस्सा था, जिसमें दिल्ली एनसीआर के 3 बड़े बाजारों में बिकने वाले रंग फेल हो गए। न्यूज नेशन के लिए दिल्ली से तेजश्री के साथ रुमानुल्लाह खान। तो लाजपत नगर, करोल बाग और सदर बाजार के बाद बारी थी पहाड़गंज और नोएडा के बाजारों की। क्या पहाड़गंज और नोएडा के बाजारों में बिक रहे रंग न्यूज नेशन के रियलिटी चेक में पास हो पाए, या फिर पहाड़गंज और नोएडा में बिक रहे रंगों में भी मिलावट की जा रही है? देखिए हमारी इन्वेस्टिगेशन के दूसरे हिस्से में। न्यूज नेशन का रियलिटी चेक, पहाड़गंज का टेस्ट। पहाड़गंज के बाजार का हाल भी करोल बाग के बाजार जैसा ही था। जब हमारी टीम पहाड़गंज के बाजार में पहुंची तो वहां भी ब्रांडेड रंग ना के बराबर ही बिकते दिखे। यहाँ के हालात का जायजा लेने के बाद हमारे रिपोर्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम ने
सैंपल लेने शुरू कर दिए। ये कोई कंपनी का है या ऐसे ही है? कंपनी का है ना सब। अच्छा, ये भी दे दो एक। पहाड़गंज के बाजार से न्यूज नेशन की टीम ने कई तरह के रंग के सैंपल लिए थे। इन रंगों में 2 तत्व ज्यादा पाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा सिलिका की थी। पहाड़गंज के सैंपल्स में 1366 ppm सिलिका पाई गई, जबकि ये मात्रा 200 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। पहाड़गंज के सैंपल हमारे रियलिटी चेक में फेल हो गए। न्यूज नेशन का रियलिटी चेक, नोएडा का टेस्ट। दिल्ली से सटे नोएडा के रियलिटी चेक के हालात भी बाकी दिल्ली से जुदा नहीं थे। नोएडा से लिए गए सैंपल्स में सिलिका और अमाइन और एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई। नोएडा से लिए गए रंगों में सिलिका की मात्रा 1555 ppm थी, जो कि जरूरी मात्रा से 1355 ppm ज्यादा थी। इसी तरह ऑरमाइन नाम का केमिकल रंगों में सिर्फ 0.05 ppm होना चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा 557 ppm पाई गई और एल्यूमिनियम की मात्रा 780 ppm थी। नोएडा के सैंपल भी हमारे टेस्ट में फेल हो गए। दिल्ली एनसीआर में किया गया न्यूज नेशन का ये रियलिटी चेक साबित करता है कि होली के मौके पर बाजारों में जहरीले रंग खुलेआम बिक रहे हैं और ऐसे रंग होली खेलने वालों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। न्यूज नेशन की टीम ने दिल्ली और एनसीआर के 5 बड़े बाजारों से होली के रंगों के सैंपल्स उठाए। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद थे। इन सैंपल्स की जांच जब हमने लेबोरेटरी में कराई तो ये तमाम सैंपल्स फेल हो गए। ये सभी रंग त्वचा और सेहत के लिए बेहद खतरनाक निकले। सहयोगी तेजश्री के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। ये जो मिलावट अभी हमने आपके सामने पेश की, इसके बाद आप बस इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम 5 से 7 गुना ज्यादा वो तमाम तत्व मौजूद हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक और हानिकारक हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजू केशवानी, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आपको तमाम स्किन संबंधित, जो चर्म संबंधित जो दिक्कतें हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। और केवी सिंह, जो कि डायरेक्टर हैं एलए लाइफ साइंसेज, हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले में पड़ताल की है। सिंह साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपको तमाम तत्व मिले हैं, चाहे हम मर्करी की बात करें, सिलिका, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा प्रतिशत में मिली है, तो एक आम आदमी के लिए, एक स्वस्थ आदमी के लिए कितनी हानिकारक है ये तमाम चीजें उसके स्वास्थ्य के लिए? ये निश्चित रूप से किसी भी आम आदमी के लिए काफी हानिकारक हैं। जैसे सिलिका है तो सिलिका से कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम और अस्थमा की समस्या होती है। जो गुलाल हम यूज करते हैं उसका जो बेस मटेरियल है वो सिलिका है जी। तो सिलिका से जैसे मैंने आपको बताया कि अस्थमा का प्रॉब्लम आम आदमी को हो सकता है जी। इसके अलावा वेट कलर्स होते हैं। वेट कलर्स में जितने भी सिंथेटिक कलर्स हैं वो कॉपर सल्फेट या एल्युमिनियम ऑक्साइड या इन सब से मिलकर बनते हैं, जिनसे कैंसर और डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर केशवानी, आप ये बताएं हमें कि ये जो तमाम चीजें हैं, जो होली के रंग, हम दरअसल आजकल एक तो नया चलन चल गया है हर्बल कलर्स। अब हर्बल के नाम पे भी उसमें तमाम चीजें हैं, चाहे मर्करी है, सिलिका है, ये सब तमाम चीजें उसमें मिली हुई होती हैं। ऐसे में वो आपकी त्वचा को कितना नुकसान पहुंचाती हैं, आपके बालों को कितना नुकसान पहुंचाती हैं? देखिए, इमीडिएट इफेक्ट तो हमें एक्यूट डर्मेटाइटिस करके मिलता है, जिसे एकदम रेड हो जाना, जलन करना, आंखों में जलन होना। जो पेशेंट ऑलरेडी एस्थमेटिक हैं उनका प्रेसिपिटेट कर जाता है क्योंकि नोज के थ्रू जाता है, तो एक्यूट प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आंखों में चला जाए तो आंखें रेड हो सकती हैं। अगर कई लोग स्वेलो कर लेते हैं तो उनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस और ये सब प्रॉब्लम्स भी बहुत देखने को आपके पास जो लोग आते हैं, हाँ पेशेंट्स आते हैं, खासतौर से होली के बाद जिस तरह के पेशेंट्स आते हैं, उनमें खास बातें क्या होती हैं, जो मुख्य तौर पर किस तरह की परेशानियां होती हैं? मेन हमारे पास इमीडिएट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एक्यूट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस लेकर आते हैं। मतलब जैसे ही कलर उनके कॉन्टैक्ट में आता है, दे डेवलप एलर्जिक रिएक्शंस, जैसे खुजली होना, रेड होना, पानी निकलना स्किन से, दाने बन जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत लेकर आते हैं पेशेंट। कई बार स्किन इतनी डैमेज हो जाती है बिल्कुल उसमें चकत्ते पड़ जाते हैं, जो काफी समय लगता है इसको ठीक होने में। बिल्कुल। जो गुलाल का दरअसल इस्तेमाल, जैसे कि अभी हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया, गुलाल तमाम जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं सूखी होली खेलो, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में ये गुलाल आपकी त्वचा को, आपके बालों को, आपके स्वास्थ्य को, जैसे अस्थमा है तो जाहिर सी बात है आपके ब्रोंकियल अस्थमा पड़ जाएगा। तो ये तमाम कितनी दिक्कतें होती हैं इसमें? देखिए, गुलाल में एक जिसे देखा होगा कि वो अभ्रक
वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, वो सिलिका जो सबसे मिलाते हैं। सिलिका सबसे ज्यादा वो हार्मफुल होता है, क्योंकि उससे एक इमीडिएट जो इफेक्ट होता है, जब वो रबिंग होती है तो स्किन डैमेज हो जाती है, जो इमीडिएट इफेक्ट जो हमारे पेशेंट तुरंत लेकर आते हैं। जो बाकी तो फिर जो भी उसकी कॉम्प्लिकेशन है वो लेट में आते हैं। जो इमीडिएट पेशेंट ओपीडी में आता है कि उससे ना स्किन एकदम स्क्रैच हो जाती है, डैमेज हो जाती है, फिर क्या होता है जो उसमें और कलर्स मिले होते हैं वो फर्दर स्किन को डैमेज करते हैं। तो ये जो होता है इमीडिएट इफेक्ट। जी चलिए, केबी सिंह साहब हमारे साथ हैं, और जैसा कि अजय जी ने भी अभी एक बात उठाई थी कि हर्बल कलर्स बहुत ज्यादा होते हैं और उनसे कहा जाता है कि उनसे कुछ नहीं होता। केबी सिंह साहब, क्या हर्बल कलर्स जो होते हैं उनमें भी इसी तरह की मिलावट पाई गई है? बिल्कुल, हर्बल कलर्स में भी इस तरीके की मिलावट पाई गई है, जैसा कि हम अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे हैं, और जैसे डॉक्टर केसवानी बता रही थी, तो हमारी बॉडी का एक सेल्फ सस्टेन सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि अगर हमारे हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा चले जाएंगे तो उससे रीनल फेल्योर भी हो सकता है। डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम के अलावा ये हमारी किडनी पर भी इफेक्ट डालते हैं हैवी मेटल्स को, क्योंकि हमारी किडनी उनको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती। जी सिंह साहब, आप अभी हम जो ग्राफिक अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए करोल बाग में जो सैंपल मिला उसमें सिलिका होना चाहिए बहुत ज्यादा, अत्यधिक अगर रखा जाए तो 200 ppm होना चाहिए। जी। मिला करीब 1000 ppm, यानी कि 5 गुना ज्यादा। जी। पारा मर्करी जो कि काफी सेहत के लिए हानिकारक होती है, 3 ppm मैक्सिमम ह्यूमन बॉडी टॉलरेट कर सकता है, 560 ppm में मिला। तो इतनी भारी मात्रा में पारा, सिलिका वगैरह अगर मिलता है तो ये किस किस तरीके से आपके अंगों को नुकसान पहुंचाता है? ये सब लगभग एस्थमा हुआ, हमारा किडनी हुआ, हमारा स्किन प्रॉब्लम हुआ, इन सभी को ये अफेक्ट करता है। जी, और ये दरअसल क्या तुरंत इमीडिएट देखने को इसका असर मिलता है या आने वाले कुछ वक्त में इसका असर दिखाई देता है? इसका इमीडिएट भी है और आने वाले वक्त में भी रहता है, दोनों ही प्रभाव हैं इसके। जी डॉक्टर केसवानी, ये जो इमीडिएट इफेक्ट जैसा आपने कहा, अच्छा चलिए हर्बल कलर की पहले बात करते हैं। हर्बल कलर आमतौर पर माना जाता था कि भाई आप फूलों के रंग से निचोड़े हुए चीजों को आप रखते हैं जो कि आपकी त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचाएं, जो कहीं रंग गाढ़ा ना होता है। लेकिन ये हर्बल चीजें जो बाजार में मिलती हैं वाकई में हर्बल होती हैं या बस ऐसे ही तमाशा होता है? देखिए, हर्बल का मतलब तो वैसे तो हर्बल होता है, आइडियली वो या तो हल्दी या फूलों का एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, पर उस हर्बल का मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। हर्बल कलर्स भी जो नॉर्मल कलर्स पहले जितने हानिकारक थे उन्हीं को पैक करके उसके ऊपर हर्बल कलर्स करके और उसे बेचा जा रहा है। सिर्फ बैनर लगा दिया जाता है, हाँ जी, उस पर बिल्कुल, लेबल लगा दिया लेबल लगा दिया। केबी सिंह साहब, सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है जी, वो किस तत्व से होती है? इसमें बहुत सारे, हमारे पास ये रिपोर्ट है, आप ही की रिपोर्ट है ये, और जिसमें हम लगातार अपने दर्शकों को भी हम ये दिखा रहे हैं कि कितनी मात्रा होनी चाहिए और कितनी पाई गई है इन रंगों में। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो किस तत्व से होती है? सिलिका, मरकरी, एल्युमिनियम, कॉपर, यहाँ पर सारी जो मात्राएं हैं वो कई 100 गुना है। परेशानी तो सारे ही तत्वों से है, लेकिन जैसे गुलाल है, लोग ड्राई कलर से परहेज करते हैं, गुलाल का प्रयोग करते हैं, गुलाल को थोड़ा सेफ मानते हैं, लेकिन उसमें भी सिलिका है, उससे एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे एक इस तरीके की बात भी है कि हमारे यहाँ कोई इन कलर्स के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। जी, जैसे खाने वाले रंग हैं वो तो कॉस्मेटिक्स एक्ट में उनके लिए रेगुलेशन है, लेकिन क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन नहीं है, जिस पर कुछ सोचने की जरूरत है। जी, अब अगर मान लीजिए केसवानी जी, हम आपसे पूछें डॉक्टर मंजुआ, अगर ये जो हर्बल की बात हुई या ये जो तमाम चीजें हैं, जैसे ही आप लगाते हैं अपने स्किन पे ये तमाम चीजें, तो क्या इससे तुरंत रिएक्शन होने लगता है? कैसे आप पहचाने कैसे कि भाई सही चीज हम खरीद रहे हैं या गलत चीज खरीद रहे हैं? क्योंकि आमतौर पे आदमी तो मानता है कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदा अच्छा होगा। और सवाल ये है कि होली खेले कैसे, अगर उसको आप सजेस्ट करेंगे? एक कोशिश करें कि आप किसी अच्छी शॉप से खरीदें, क्योंकि अगर यूजुअली खुले में आप जिस तरह से हर जगह मिलता है, खुले बाजार में, ठेलों पे, ज्यादा चांसेस होंगे यही कि फिर वो उस पे नाम का हर्बल ज्यादा होगा। आप किसी अच्छी शॉप से खरीदें, किसी अच्छी कंपनी की खरीदें, ताकि उनको कंप्लेन भी कर सकें, तो थोड़ा सा रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। और हर्बल कोशिश करें कि उसको कलर्स को उठाकर देखें, वो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। अच्छा, उसकी पहचान क्या होती है? देखिए, बेसिकली केमिकली तो हम उसको लेबोरेटरी में ही टेस्ट कर सकते हैं, बट फिर भी इरिटेशन पोटेंशियल उसमें कितनी है, एक मोटे तौर पे हम उसको टच करके पता कर सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है। जी, जैसे कई बार हमने देखा है कि घरों में आटा या थोड़ा अगर मोटा आटा हो तो बहुत हाथों पे फील होता है, लेकिन गुलाल की पहचान ये कि हाथों से फिसल जाना चाहिए, बिल्कुल अरारोट जैसे होता है उस तरह से अगर फिसल रहा है तो कंपैरेटिवली चांसेस ये हैं कि आप
उसमें एलर्जिक पोटेंशियल कम होगा। चलिए, तो हम अपने दर्शकों को पहले तो ये बता दें कि आप अगर आज के बाद से रंग खरीदने के लिए बाहर निकल रहे हैं, गुलाल खरीदने के लिए खास करके, तो डॉक्टर केसवानी के इस मशवरा को जरूर गौर पे रखिए कि जब आप गुलाल खरीद रहे हैं तो अरारोट के पाउडर की तरह वो आपके हाथ से फिसलता हुआ होना चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए, कोई इरिटेशन नहीं होना चाहिए। अब अगर हम रंगों की बात करें, खास करके जब होली का मतलब तो ये होता है कि पानी से सराबोर हो जाए, और उसमें आप जो रंग इस्तेमाल करते हैं वो कितना नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? देखिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना नुकसानदेह है। जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैं छोटी थी और मुझे कलर लगाया गया था तो कलर थोड़ा सा मेरी आंखों में चला गया था, हरा रंग जो क्रिस्टल में आता है, तो उसका परिणाम मैं अगले 3